आरव और प्रिया लंदन में नए थे। सस्ता रेंट मिला तो ईस्ट लंदन का एक पुराना विक्टोरियन फ्लैट ले लिया। पीली दीवारें, तंग गैलरी, क्रीकिंग फ्लोर, ऐसा लगता था जैसे इतिहास और हवा दोनों यहां बंद है। पहली रात ही अजीब वाइब्स थी। रात को ऊपर पैरों की आवाज, जब बिल्डिंग में कोई नहीं था। गैलरी की लाइट आप ही ब्लिंक करने लगती। प्रिया ने कहा, पुराने बिल्डिंग ऐसा करती हैं, लंदन वैसे भी हॉन्टेड है। आरव ने सर हिलाया, पर अंदर एक बेचैनी सेट हो चुकी थी। एक वीक बाद से पैटर्न शुरू। रोज 3:17 AM, क्लॉक एग्जैक्ट टाइमिंग। आरव की आंख खुलते फ्रंट डोर का लैच क्लिक करता, हैंडल धीरे से टर्न होता, फिर वापस। डोर लॉक्ड रहता, पर हवा में एक प्रेजेंस फील होता। प्रिया सो रही होती, आरव चुप, बस सुने जाता। हर रात सेम टाइम, सेम साउंड, सेम चिल। आरव ने निश्चय किया, अब उसे प्रमाण चाहिए। उसने दरवाजा थोड़ा सा खोला और पीछे एक लकड़ी की कुर्सी अटका दी। रात के 3:17। टक। दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे घूमने लगा। कुर्सी हल्की सी चरमराई। आरव ने झट से बत्ती जला दी। दरवाजा अब भी बंद था, पर कुर्सी अपनी जगह से सरक चुकी थी। अगली रात आरव ने वेबकैम लगाकर रिकॉर्डिंग चालू की। रिकॉर्डिंग में कोई भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन हैंडल अपने आप घूमता रहा। कुंडी अपने आप खिसकी और फिर धीरे से वापस गिर गई। धुंधले कांच पर एक फीकी सी मानव आकृति उभार आई, पर वहां कोई शरीर नहीं था, बस एक धुंधली सी रेखा, एक परछाई। आरव के होठों से बस एक ही शब्द निकला, ये क्या था? अगली रात आरव ने तय किया, अब वो सच का सामना करेगा। कमरा बिल्कुल शांत था। घड़ी ने जैसे ही 3:17 AM बजाया, आरव की नींद खुद टूट गई। कमरे में घुप अंधेरा था, सिवाय उस हल्की नीली रोशनी के जो बाहर की सड़क से खिड़की पर गिर रही थी। उसी क्षण टक, दरवाजे का लैच फिर कांपा। आरव ने अपनी सांस रोक ली। हैंडल ने खुद को धीरे धीरे घुमाया, फिर रुक गया। इस बार लैच नहीं खुला। आरव ने सोचा वो बस एक ही दिशा से डर रहा है, सामने से। लेकिन असली खतरा वही नहीं था। पीछे से फर्श पर कोई बहुत धीमे कदम रख रहा था। ठक ठक ठक। आरव जम गया। उसकी गर्दन सख्त हो गई। रीढ़ की हड्डी में बर्फ जैसा एहसास उतर गया। वो धीरे धीरे घूमने ही वाला था कि पीछे से एक बहुत हल्की टूटी सी फुसफुसाहट आई। मत जागो। आरव का दिल सीने में धड़कता हुआ जैसे बंद हो गया। उसने हिम्मत करके पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था, बस धुंधली हवा और हल्का सा अंधेरा जो हिलता हुआ सा लग रहा था। कुर्सी जो कल हिली थी, अब और पीछे सरक चुकी थी, जैसे कोई उस पर बैठा हो और अभी अभी उठकर गया हो। अचानक फ्रॉस्टेड ग्लास वाले दरवाजे पर वही आकृति फिर से उभरी, लेकिन इस बार उसका आकार पहले से ज्यादा स्पष्ट था, जैसे वो अंदर ही खड़ा हो और बाहर जाने की कोशिश कर रहा हो। आरव की सांसें तेज हो गईं। प्रिया नींद में थी, पर उसके चेहरे पर भी किसी अजनबी साये की ठंडक पड़ रही थी। आकृति ने सिर थोड़ा झुकाया, जैसे वो आरव को देख रही हो, जैसे वो उसे पहचानती हो, और फिर वो धीरे धीरे कांच के अंदर गायब हो गई। बस उस जगह जाना है, जाना है। आरव के गले से आवाज नहीं निकली। ऊपर वाली मंजिल, हॉलवे, कमरा, सब एक साथ डर से कांपते हुए से लग रहे थे। उसे अब यकीन हो गया था, 3:17 AM पर कोई दरवाजा खोलने नहीं आता, कोई दरवाजा छोड़कर जा रहा होता है। सुबह की हल्की रोशनी, पर आरव की आंखों में रात का अंधेरा। पूरी रात कोई चेतावनी जैसे दीवारों में कैद थी। प्रिया की नजरें आरव का उतरा चेहरा देखती हुई। आरव कहता है, वो यहां आने नहीं आता, वो यहां से जाने की कोशिश करता है, हर रोज 3:17 पर। हॉलवे लाइट टिमटिमाई। फ्रॉस्टेड दरवाजे पर वही धुंधला आकार, आकृति पीछे हटती हुई। जाने दो, फुसफुसाहट।
आरव कहता है, ये घर हमारा नहीं, कभी उसका था।